हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं आज। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस का हमारा सेशन रहता है। हिस्ट्री के टॉप 5, पॉलिटिकल साइंस के टॉप 5, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के भी हम टॉप 5 क्वेश्चंस जो रिसेंटली चल रहे हैं उनको कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला कौन सा, हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है आज। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकर का चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो के नोट पर मुद्रित करने के लिए किया गया। ठीक है, यानी कि वो पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कोड ब्रेकर का चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो यानी कि 50 यूरो का जो एक नोट होता है या करेंसी होती है, उस पर मुद्रित करने के लिए किसका यूज किया गया था। तो किसका किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, एलन ट्यूरिंग का। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग का यूज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। और आपसे पूछ लेगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। ठीक है, और उन बम के नाम पूछ लेगा जो परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए कौन कौन से नाम थे। ठीक है, हिरोशिमा पर पहले गिराया गया था, फिर नागासाकी पर गिराया गया था, जापान के 2 शहरों पर। ठीक है, और नाम पूछता है, फर्स्ट वाले का नाम पूछता है लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, चौक हांडी या दयालुता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, चौक हांडी, धमेक, बरहुत, रामपुर। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, बरहुत। जो बरहुत जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बैटल ऑफ कबला या करबला भी बोल सकते हैं आप, कंबाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी, 600 ईसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा। तो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि हल्दी घाटी दे रखा है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। असीरगढ़ का युद्ध जो है वो अकबर द्वारा लड़ा गया सबसे लास्ट वॉर था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 18। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा सबसे पुराना पुराण कौन सा है। ठीक है, प्राचीन पुराण जिसे बोलते हैं वो कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पुराना। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 है, आप सभी को पता ही है। लेकिन ये पूछता है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, सामवेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद का किससे है और अथर्ववेद का किससे है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए सारा। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है, सामवेद का किससे है, यजुर्वेद का किससे और अथर्ववेद का किससे है। सामवेद का मतलब किससे होता है, सामवेद का संबंध होता है जिसमें संगीत वगैरह के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद का संबंध किससे होता है, यज्ञ पुराण जिसमें, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद का संबंध किससे होता है। ठीक है, और अथर्ववेद का किससे होता है, अथर्ववेद का जादू टोना वगैरह से होता है। ऋग्वेद का आप बताएंगे किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आ गया दोस्तों, कौन सा, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था, आपके ऑप्शन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 और 100वां संविधान संशोधन 2015, 102वां संविधान संशोधन 2018, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि 101वां। ठीक है,
और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 102वां किससे संबंधित है, तो 102वां किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन अमेंडमेंट जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, आर्टिकल 368। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से भाग के अंदर संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भाग 20 के अंदर। ठीक है, और निर्वाचन के बारे में पूछ लेगा तो भाग 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। और इसी तरीके से आप सभी जानते हैं क्या 352 किससे रिलेटेड करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और 356 किससे करता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, और 360 किससे करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो इतना आप याद रखेंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है, तो किससे है, आप सभी जानते हैं पंचायती राज का किससे होता है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होता है। ठीक है, तो शहरी स्थानीय निकाय या आप नगरीय स्वशासन भी बोल सकते हैं इसका, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब नीचे दे रखा है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का संबंध कौन से आर्टिकल से है, तो लोकसभा का संबंध है आर्टिकल 81 से और राज्यसभा का 80 से। इसी तरीके से संसद का संबंध किससे है, 79 से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है जीएसटी से संबंधित है। पार्ट 3 इज द आर्टिकल 82 द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पूछ रहा है भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में दर्शाया गया है, लेकिन वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक दर्शाया गया है, तो कितने, ऑप्शन नंबर बी 12 से 35 तक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और पूछता है जो आर्टिकल्स है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, यानी कि यूएसए के संविधान से हमने अडॉप्ट किए। अब अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों क्या, ज्योग्राफी। अब देखते हैं ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चन है। भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है। ठीक है, अब बात आती है सबसे छोटी की। ठीक है, सबसे छोटी किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, और पूछता सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट या सबसे लार्जेस्ट किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी, 4096.6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर भी है, होता है कहीं कहीं। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर यही है, 4996.7 या 6 किलोमीटर। ठीक है, 7 ही मान लीजिए आप, 7 ही पूछता है वैसे ज़्यादा। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, टोटल पूछता है तो 9 है, और यदि स्थलीय रूट वाले पूछता है तो 7 है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जब पॉपुलेशन पूछ लेगा तो सेकंड। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, तो कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, 9 स्टेट्स की लगती है प्लस यूनियन टेरिटरी 4। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो कितने स्टेट से लगती है और कौन कौन से स्टेट है, 9 स्टेट्स कौन कौन से, एक आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल। और 4 यूनिटरी टेरिटरी कौन कौन सी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एंड दीव। तो इतना आप याद रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नील नदी की देन किसे कहा जाता है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है। ठीक है, मिस्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। आप सभी जानते हैं वहाँ पे एशिया का सब एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, जो उसका नाम क्या है, नाम पूछता है आपसे, केबुल लामजाओ। ठीक है, जहाँ पे क्या दिखता है, नाचता हुआ हिरन।
पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब दोस्तों स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप स्टैटिक जीके देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा तमिलनाडु में थाईपूसम बनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। जल्लीकट्टू, थाईपूसम, ठीक है। और तमिलनाडु में लोक नृत्य पूछता है, वो सॉरी क्लासिकल डांस पूछता है भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछ लेगा तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सदीर, ठीक है। और सबसे नया क्लासिकल डांस कौन सा है? सतरिया। कहाँ मनाया जाता है? असम स्टेट में मनाया जाता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। कर्नाटक का कौन सा पूछता है? यक्षगान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा पशुओं का सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? बिहार स्टेट में लगता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश, ठीक है। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, पूछा सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला स्टेट कौन सा बन गया? तो यूपी बन गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। यूपी के बहुत सारे हैं, ठीक है। बनारसी पान, ठीक है, वाराणसी में आम, ठीक है, और अलीगढ़ का ताला, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी केरल, केरल स्टेट में स्थित है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? असम स्टेट के अंदर पड़ता है, ठीक है। कि पूछता है अम्बुबाची, अम्बुबाची पर्व कहाँ मनाया जाता है? कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है, ठीक है। और पूछता है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम स्टेट में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द सेकंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट? यानी कि पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट में दूसरी सबसे निचली लिटरेसी रेट है, यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट, दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हाई पे, यानी कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है टॉप नंबर 1 पे बिहार में। तो दूसरा कहाँ पर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेता है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरिया? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। अब अगला टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक कौन सा हमारा? करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है या कौन कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी हाल ही में असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो असम राइफल्स का कौन सा बनाया गया है? 188वां दिवस मनाया गया। और कब बनाया जाता है? 24 मार्च को, ठीक है। अभी आपको बताना है कंफर्म करके इसकी स्थापना कब हुई थी, 1832 में हुई थी या 1835 में हुई थी? तो ये आपको कमेंट करके बताना है असम राइफल्स फाउंडेड कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023 और 2024 में भारत ने किस देश को सबसे अधिक निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया है? तो किसको किया है? यूएई को किया है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को किया है, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खाद्य नवाचार शिखर सम्मेलन यानी कि फूड इनोवेशन समिट 2024 की होस्टिंग यानी कि मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? ऑप्शन नंबर बी दुबई करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? तो कौन कर रहा है इस बार? चाइना। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? अमन शेरावत। और इसी तरीके से आपसे पूछा गया था पहले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन बन गई है?
तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको ऐसे सेशन और चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, देन लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।